हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मान लो मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, जस्ट छोटा सा ही कोई मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट जो है वो एक सर्टन रेंज तक अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा मुझे मैग्नेट है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका फोर्स मैं 50 किलोमीटर दूर फील कर सकता हूँ। एक सर्टन रीजन है जहाँ तक मैं इसका फोर्स फील कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वी विल डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट। ये सपोज आपका मैग्नेट है, अप टू विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। वो एरिया जहां तक किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जहां तक एक्सपीरियंस हो सकता है, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, and remember magnetic field is a vector quantity, it has got a definite direction. Okay, now next is magnetic field line. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात करें तो इसकी एक एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी में। एक कार्डबोर्ड लो, उसमें आयरन फिलिंग को स्प्रे कर दो, फिर एक मैग्नेट रखो, जेंटली टैप करो, तो आप क्या पाओगे? सारी फिलिंग्स एक कंसेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको पता होगा ये चीज कि मैग्नेट, अगर ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन कहाँ ट्रैवल करती है? साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ ट्रैवल करती है? नॉर्थ टू साउथ। है ना, ऐसा ये इसका डायरेक्शन है। सॉरी, ओके, आई होप एवरीबडी नोज दिस। ये तो बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। अब डेफिनेशन पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे पहले दे आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइन है? इमेजिनरी। ऐसी लाइन होती नहीं है, हम अज्यूम करते हैं। आर इमेजिनरी लाइन सच दैट टैंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, टैंजेंट आप पढ़ोगे भी क्लास 10th मैथ्स में। टैंजेंट ऐसी लाइन होती है जो आर्क को टच करके जाती है, केवल टच करके, इंटरसेक्ट नहीं करती, और केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस सच दैट टैंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट gives the direction of magnetic field। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसी ने मुझसे कहा बाबा पॉइंट ए पर क्या है डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। किसी ने कहा बाबा पॉइंट बी पर क्या है डायरेक्शन, तो मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये आ गया पॉइंट। किसी ने कहा बाबा पॉइंट सी पर क्या है डायरेक्शन, तो मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, आई होप डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लियर। Now we'll move on to the properties of magnetic field lines, which are very important and they are asked in the board examination। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, आप देख लो यहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऐसा कंप्लीट है, यार कंप्लीट है ना। सो दे फॉर्म क्लोज्ड, मतलब कंप्लीट है पूरा, और कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेकेज नहीं मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस कर्व। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ ट्रैवल करते हैं? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ ट्रैवल करते हैं? साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अब अगर आप मैग्नेट का डायग्राम देखना है कभी अपनी किताब में, तो आप ये पाओगे कि पोल्स यहाँ, दीज लाइंस आर वेरी क्राउडेड, और जैसे अपन पोल से दूर जाते हैं, ये भी दूर होने लगती हैं, है ना, डिस्टेंट रिलेशन ज़्यादा नहीं चलते, ये ऐसा हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नियर द पोल्स दे आर क्राउडेड। क्राउडेड मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग, चुंबकीय शक्ति ज़्यादा है। And as we move away from the pole, the field lines are separated। Separated मतलब उनके लिए distance बढ़ गया, मतलब वहाँ पर field की intensity क्या है? कम है। So near the poles they are crowded, intensity of field is more,
away from the pole they move further apart and intensity of the field decreases. अब ये तीसरा पॉइंट हो गया. जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने आ रहा हूं, चौथा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे 1 नंबर का सवाल आता है. अभी चौथा पॉइंट क्या बोलता है? चौथा पॉइंट बोलता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. अब ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. देखो मान लो ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी फील्ड लाइन है. तो इसको एक्सप्लेन अपन कैसे करेंगे? इसका कंट्राडिक्शन लेके. सपोज फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो गई, वैसे इंटरसेक्ट नहीं होती है, बट वी विल एक्सप्लेन इट बाय सेइंग दैट दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई, ये पहली फील्ड लाइन है, दूसरी फील्ड लाइन है. सपोज ये पॉइंट ए. अब मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. वेक्टर मतलब इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन. एक बार में एक ही डायरेक्शन हो, ठीक है. शादीशुदा है वो, ऐसा मान लो कि 10 जगह नहीं जा सकता वो. तो अब मैं पॉइंट ए की बात करूं तो यहाँ पर एक टैंजेंट तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ये पहला डायरेक्शन. दूसरा टैंजेंट ये भी तो ड्रॉ हो जाएगा. तो मिल गए दो टैंजेंट. दो टैंजेंट मिल गए, मतलब एक ही पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन हैव ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. कैसे बताना है? दे नेवर इंटरसेक्ट. व्हाई? Because at the point of intersection we will get two direction of magnetic field which is not possible. ये almost north east 10 डिग्री है और मान लो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री है, तो डायरेक्शन दो अलग अलग है. ठीक है, क्लियर है? वेरी नाइस, पीपल आर ऑसम. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहानी. अब इसके बाद सवाल आया कि अगर अपन एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है. ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. थैंक यू.